संसार में क्यों आए थे? अपने कर्मों को काटने के लिए आए थे। भोग भोग के पूरे करने थे वो, लेकिन आए थे हम भोग भोगने, भोगों ने हमको भोग लिया। उल्टा काम हो गया यहां तो, कि हम आए थे भोग भोगने के लिए, लेकिन भोगों ने हमें ही भोग लिया। और ज्यादा भोग पदार्थ हमें मिल गए। इंद्रिय भोग के लिए, मन की खुशी के लिए, तन के आनंद के लिए हमने नए नए कर्म करके और ज्यादा पाप कर्म किए। और जिस मार्ग से, जिस काम के करने से हमें सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली मिलनी थी, उसकी ओर से हम उदासीन हो गए। वो कहां से मिलनी थी? जब भक्ति रूपी ताकत किसी को मिल जाती है, ये दौलत मिल जाती है, तो संसार के पदार्थों की तरफ से उसको उपरामता शुरू हो जाती है। वो उनको महत्व नहीं देता है कि वो क्या मायने रखते हैं। उनके लिए तो वैसी मिट्टी वैसी दौलत। क्योंकि जिसने सत्य को पा लिया है वो देखता है संसार की चीजें मिथ्या हैं। मिथ्या वो चीजें होती हैं जो इंसान का साथ नहीं देती। एक भी चीज हमने जो प्राप्त की है, एकत्रित की है, जिनके लिए अपना पूरा जीवन हमने लगाया, कष्ट भोगे, अगर कुछ साथ जाता हो तो बताओ। एक दमड़ी किसी के साथ नहीं जाती, लंगोटी भी नहीं छोड़ते, वो भी तन से उतार ली जाती है। जब हमारे साथ कुछ जाने वाली चीज ही नहीं है, फिर उनके लिए हम क्यों खपते मरते हैं रात दिन? और जो साथ जाने वाली चीज है उसकी तरफ से क्यों हम भागते हैं? ये चीज आजमा के देखो। जब भक्ति करोगे उसमें कोई आपसे बंटवा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए संतों ने सीधा उपदेश किया, और जो सच्चाई के साथ उस रास्ते पर चला उसको मिला। गुरु मन में होता है। आके काफी कहते हैं बहुत दिन में, कभी कोई 2 साल में आया, कोई 5 साल में आया, कोई 10 साल में आया, और आके कहता है मुझे पहचाना। मैं आपको पहचानूं या ना पहचानूं, आप मुझे पहचानते हैं नहीं पहचानते, आप पहचानो। मुझे जरूरत नहीं पहचानने की, आप पहचानो। जब आप पहचान जाओगे तो आपको ये बात पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे पहचाना या नहीं पहचाना। गुरु को क्या जरूरत है आपको पहचाने? आप गुरु को पहचानो। आप अगर गुरु को पहचान जाओगे तो अपने आप को पहचान जाओगे। गुरु वो चीज है जो आपके मन के अंतर की सफाई से लेके जीवन को पाक साफ और पवित्र बना के उस प्रभु से मिलने के योग्य बनाता है। गुरु परमात्मा नहीं होता। कह दी गई, महापुरुषों ने बड़ाई करते हुए कह दिया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। गुरु को महत्व दिया गया। गुरु वो कड़ी है जो शिष्य को परमात्मा से जोड़ती है, जो परमात्मा का रास्ता दिखाती है। शिष्य उसको सम्मान से, इज्जत से ये कहता है कि परमात्मा से भी पहले मुझे गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु परमात्मा के गुणों का बखान नहीं करता, उसका रास्ता मुझे नहीं दिखाता, तो मैं उस रास्ते पर कभी चलने लायक नहीं होता। गुरु को इसलिए दीपक कहा गया है, ज्ञान कहा गया है, गुरु को समझ कहा गया है। वो अज्ञान को इसीलिए मिटाता है, अंधेरे को यूं दूर करता है। जो चीज हम भूले हुए थे उसको याद दिलाता है। इसीलिए कही कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाए दे। भूली हुई वस्तु कैसे लखाते हैं? भूली वस्तु क्या है? सब चीजें याद रखते हैं। खान पान, सोना, उठना, बैठना, सब चीजों को याद रखते हैं। एक ही चीज भुलाते हैं, प्रभु की भक्ति को। अपना वादा किया हुआ भूलते हैं हम, और कुछ नहीं। उसको याद गुरु ही दिलाता है। इसलिए गुरु का दर्जा ऊंचा माना गया कि गुरु गोविंद दोनों कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया बताए। उसके बलिहार जाना है। बलिहार जाने का मतलब है कि गुरु के सामने मेरी ना कोई चतुराई रहे, ना कोई बुद्धि बल हो, ना कोई मेरा और किसी प्रकार का अभिमान हो। बलिहार का मतलब है अपने बल को हार जाऊं। जितने भी बल इंसान के अंदर हैं, बुद्धि बल है, मन बल है, चतुराई बल है, धन बल है, शारीरिक बल है, सब प्रकार के बलों को गुरु के सामने न्यौछावर कर दिया जाए। तो फिर कहता है मैं बलिहार जाऊं गुरु के। सब चीज अगर गुरु को भी दे दूं तो भी मेरे से एहसान उसका उतरता नहीं है। इसलिए गुरु की पूजा बताई गई,
गुरु की भक्ति बताई गई। प्रथम पूजा गुरु की यूं कही गई है कि गुरु ने वो रास्ता दिखाया जो कोई भी हमें बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। अब कैसे गुरु को भुलाया जा सकता है? लेकिन गुरु कौन? गुरु शब्द भेदी, पाखंडी गुरु नहीं, लालची गुरु नहीं, कामी गुरु नहीं, क्रोधी गुरु नहीं। ये 5 विषय विकारों में जो फंसा हुआ गुरु तो क्या वो आम इंसान भी नहीं है। जो कामी है, क्रोधी है, लालची है, स्वार्थी है, अहंकारी है, 2 पैसे का भी नहीं है। उसके तो अगर दर्शन करोगे तो नरकों में जाओगे। गुरु मत कहो उसको, जीवन बर्बाद हो जाएगा, डूब जाओगे। शायद ना गुरु करोगे तो तुम डूबते हुए भी बच के कभी न कभी किनारे लग जाओगे। लेकिन ऐसा गुरु मिल गया और उसके पास तुम चले गए तो मैं कहता हूं किनारे पे ही डूब जाओगे, दूसरा किनारा तो मिलना बहुत दूर है। गुरु तो वार से पार करने वाला होता है, गुरु तो जीव का कल्याण करने वाला होता है। इसीलिए गुरुओं ने यह संदेश दिया कि जो कामी ज्यादा है, जो क्रोधी ज्यादा है, जो लालची ज्यादा है, जो स्वार्थी है, जो अहंकारी है, अगर इन चीजों को वो मन में लेके अभ्यास करता है, नाम का सुमन करता है, तो वो सारी की सारी ताकत उन्हीं बुराइयों को मिलेगी। पहले यह है कि उन बुराइयों से निजात पाले, मन के हुजरे को साफ कर ले। मन का हुजरा साफ जब होगा जब इन चीजों को बाहर कर देगा। मन के अंदर मैल छिपी हुई है, वो मैल जब तक अंदर में भरी है तब तक मतलब ही नहीं है कि नाम एक तिनका भर भी, उसके लेश मात्र भी अंदर में चला जाए। नाम तो बहुत पवित्र चीज है। जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होता है तब तक सुमरण नहीं कर सकते। जो ऐसा बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, चालाकियां करते हैं। महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, खान पान उन्होंने छोड़ दिया, संसार में लोगों से बैठना उठना बात करना उन्होंने त्याग दिया, अच्छे कपड़े वस्त्र पहनना, अच्छे आराम से सोना उन्होंने त्याग दिया, हंसना बोलना सब कुछ त्यागने के बाद सिर्फ एक ही जगह जिन्होंने अपने मन को जोड़ा और वो था अपना सतगुरु और परमात्मा की लो लगाना। और उसके लिए उन्होंने अनेक कष्ट से, अपने गुरु महाराज की बात बताऊं कि उन्होंने उस मन को लगाने के लिए अपने बालों को रस्से से बांध के और छत से बांध दिया कि मुझे नींद भी ना आए, कि कभी नींद का झटका भी ना आए तो वापिस ये बाल बनेंगे, सिर में दर्द होगा। इतना कष्ट कौन करता है? ये दौलत आसानी से मिल जाती है? नहीं। जब तक हम अपना सर्वस्व न्यौछावर नहीं करते हैं, हम तो कष्ट तो इतना भी उठाना नहीं चाहते और डींग मारते हैं कि मैं ये कर जाऊं, मैं वो कर जाऊं। ये नहीं कहूंगा कि नहीं कर सकते, हर इंसान कर सकता है, सब में वो शक्ति है, लेकिन वो शक्ति सोई हुई है और जब तक कोई सो जाता है उसको ज्ञान नहीं है। इसीलिए संत जगाने के लिए उनको उपदेश करते हैं, समय समय पर उनको जगाते हैं, जिस रूप में भी जीव को ठीक करना हो उसको वैसा ही रास्ता भी दिखाते हैं। लालची को लालच का पूरा करके, स्वार्थी का स्वार्थ पूरा करके, क्रोधी को शांति और प्रेम देके, लालची को और जो उसको लोभ है उसको भी तृप्ति करवा के उसको सही रास्ते पे लाते हैं। कहा है कि जो कोई भक्ति करे कपट से वा को भी अपनाऊं, श्याम दाम दंड भेद सेती सीधे मार्ग लाऊं, नकल से तो असल बनी। जो नकल करने वाला है उसको भी असलियत के रास्ते पे लेके आते हैं, लेकिन हम तो नकली भी नहीं बने। दुख तो इस बात का है कि अगर हम नकली भी बन जाते तो भी हमें संभाल लेते। हम तो जिस सतर पे थे उस सतर से भी आके गिरे हैं। हमने सिर्फ छाप सत्संगी की लगवाई है। हम सोचते हैं कि हमने गुरु से नाम ले लिया, अब हमारा कल्याण हो जाएगा। नाम की टिकट है, आपको ठिकाना मिल जाएगा उस पार जाने का, ये निश्चित रूप से है। लेकिन अगर तुम उस टिकट को लेके सो जाओगे और वो रेल या जहाज पास से गुजर जाएगा, फिर उस टिकट को लिए फिरते रहना, तुम्हें कोई उस जहाज में नहीं पहुंचा सकता। इसलिए वक्त की कदर करो, टाइम रहते हुए
जो जीव नहीं चेतता है